अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और आज हम पढ़ेंगे द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले द पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम में हमें ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A में सबसे टॉप पे पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि बेरिलियम ग्रुप 2A का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। और हमें ये भी पता है कि जितने ग्रुप हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी ग्रुप मेंबर से कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं। जहाँ तक बात बेरिलियम की है तो बेरिलियम का पेक्यूलियर बिहेवियर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A के तमाम मेंबर्स में से सबसे छोटा होता है, यानी कि बेरिलियम का साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होता है। और दूसरी रीज़न ये है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी तमाम ग्रुप ए मेंबर से ज़्यादा होती है। बेरिलियम के स्मॉल इन साइज़ होने की वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन हम इस तरह भी दे सकते हैं कि जैसे कि आप देखें कि ग्रुप 2A के टॉप पर बेरिलियम पाया जाता है, और जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। यही वजह है कि जो बेरिलियम है, जैसे कि वो ग्रुप 2A के टॉप पे पाया जाता है, तो वो स्मॉलर इन साइज़ होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स जो कि बेरिलियम से नीचे बॉटम की तरफ पाए जाते हैं। और ये बात मैंने आपको अपनी एटॉमिक रेडियस वाली वीडियो में भी अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। बेरिलियम के पेक्यूलियर बिहेवियर शो करने का दूसरा रीज़न ये है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत हायर होती है। इसको भी हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड जैसा ही होता है। और तो इस तरह हम कह सकते हैं जो ग्रुप में टॉप मेंबर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो बेरिलियम है उसका पेक्यूलियर बिहेवियर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो बेरिलियम स्मॉलर इन साइज़ होता है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे हम कुछ मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द बेरिलियम एंड देयर ग्रुप मेंबर्स। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेरिलियम है वो अपने ग्रुप मेंबर्स में से सबसे हार्ड मेटल है, और इतना हार्ड है कि जो ग्लास होते हैं उसको भी स्क्रैच कर सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो बेरिलियम है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है। बेरिलियम के हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1 में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें हमने ग्रुप में जो ट्रेंड्स पढ़ा था उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ करता है। जिस तरह इस पेज पे देखें, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। और इसमें लिखा हुआ है कि अलोंग द ग्रुप्स जब हम ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द साइज़, क्योंकि जो बड़े साइज़ के एटम्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से जब हम ग्रुप 1A और 2A में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जिस तरह साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है उस तरह मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है। अब इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब हम देखते हैं कि बेरिलियम जो है वो ग्रुप 2A में टॉप पे पाया जाता है, तो हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि बेरिलियम जो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप 2A मेंबर्स।
आगे थर्ड डिफरेंस ये है कि ग्रुप 2 है कि बाकी मेंबर्स जो हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और इतने पावरफुल होते हैं कि वाटर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो बेरिलियम है, जब इसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है। बेरिलियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि बेरिलियम पे जो फर्दर वाटर का अटैक है या किसी और चीज़ का अटैक है उसे रोक देती है। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके और दूसरे को रिड्यूस कर सके। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो खुद इलेक्ट्रॉन दे सके और दूसरा कोई जो है वो उससे इलेक्ट्रॉन ले सके। और इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या हम इन्हें सिंपली कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से एक जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरा जो है उसकी रिडक्शन हो रही होती है। फोर्थ पॉइंट जो है वो भी थर्ड पॉइंट से ही रिलेटेड है। इसमें बेरिलियम जो है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करवाई जा सकती। इवन कि जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड भी इस्तेमाल करें तब भी बेरिलियम जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जब बेरिलियम को ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि फर्दर अटैक को रोकती है और किसी भी एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को बेरिलियम पे अटैक नहीं करने देती। और लास्ट पॉइंट है जी कि बेरिलियम जो है जब इसे किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन बाकी ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो जब अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ नहीं करते। इस तरह आपके बुक में एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें बेरिलियम जो है उसे स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम बेरिलेट बनता है और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। ये था जी आज का आपका पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम का टॉपिक। और अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।